हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिजिटल क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन ऑन लिमिट। जैसा कि इसका ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि इस सेक्शन में हम एक रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। वह रिलेशन हमारा क्या होगा कि कैसे हम बिना लिमिट को जाने हुए किसी सीक्वेंस के विषय में बता सकते हैं कि वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस थ्योरम का। ठीक है, जो टॉपिक क्या है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन एंड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। दोनों के विषय में कॉची सीक्वेंस और मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस के विषय में, दोनों के विषय में पिछले क्लास में बताया जा चुका है। आज देखेंगे कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन में हमारा थ्योरम होता है इस सीक्वेंस कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इट इज ए कॉची सीक्वेंस। देखिए दो रिलेशन है इसमें, नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट। पहला इसका नेसेसरी पार्ट क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट का डिफिनेशन पिछले क्लासेस में आपको दिया जा चुका है, ठीक है, तो वह क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। अब देखिए इसमें दो वर्ड है, एक कॉची सीक्वेंस है और एक आपके पास क्या है, कन्वर्जेंस। दोनों का मैथमेटिकल डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो कॉची सीक्वेंस के लिए जब हम डिफाइन करते हैं, कन्वर्जेंट के लिए तो क्या यूज करते हैं, for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta and this implies that mod of an minus l is less than epsilon। यह किसका डिफिनेशन होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। अब थोड़ा सा इसमें चेंज अगर हम करेंगे और यहाँ पर जहां हमने लिखा है डेल्टा बिलोंग टू n सच दैट, अब यहाँ एक टर्म बढ़ा देंगे n m, क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे n m। एन का जब आप यूज करोगे, यानी यहाँ जो हमने एन लिखा है इसको हम करेंगे एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा। तो जो आपने मॉड ऑफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ कि कन्वर्जेंट में सारे मैथमेटिकल टर्म वही होते हैं। For every epsilon greater than 0, there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta। क्या होता है, n is greater or equal to delta and this implies that mod of an minus l is less than epsilon। This is the definition of convergent sequence। Only one change can we convert the convergent sequence into Cauchy sequence। That changes is where we use n greater or equal to m, where that we use एन एम, क्या यूज करेंगे, एन एम ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा, और तुरंत आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस बदल करके क्या आ जाएगा, कॉची सीक्वेंस। और कॉची में लिखते हैं मॉड ऑफ एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। अब दोनों डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब यहां से हम देखेंगे जो हमारा थ्योरम है कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इसके अनुसार हम देखेंगे कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, अगर नेसेसरी पार्ट है इसका कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वह सीक्वेंस अनिवार्य रूप से क्या होगा, अनिवार्य रूप से वह कन्वर्जेंट कॉची होगा। और उसका सफिशिएंट पार्ट क्या होगा कि अगर कॉची सीक्वेंस है तो वह क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। नेसेसरी पार्ट में हमको प्रूव करना है कि जो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसको हम बताएंगे कि वह कॉची सीक्वेंस होता है, और सफिशिएंट पार्ट में हम बताएंगे कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस है तो अनिवार्य रूप से सफिशिएंट है कि वह क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। हमने माना कि एसएन, देखिए बहुत से नोटेशन है, आप एन का यूज कर सकते हैं, एक्सएन का यूज कर सकते हैं, एन एसएन का यूज कर सकते हैं। अब तो अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए। हमने पिछले आपको कई थ्योरम एन और एक्सएन पर डिफाइन किए हैं। आज हमने थ्योरम आपको डिफाइन किया है एसएन पर, क्योंकि जो कंफ्यूजन है कि कहीं अगर आपने एन में अगर कोई टॉपिक पढ़ा है और बाय द वे अगर एसएन के रूप में आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सएन, एन, एसएन, एवरीवन रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस। तो हियर एक्सएन भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस which converges to point L। मैथमेटिकली क्या हम डिफाइन करेंगे, एसएन टेंड टू L, मतलब कि एसएन जो है L पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंग टू n। देखिए बदला ना, जहां हमने डेल्टा बिलोंग टू n किया था, कभी हमने n1 बिलोंग टू n किया था, आज हम यूज कर रहे हैं m बिलोंग टू n। Everyone is a natural number, delta is natural number, n is also natural number, here m is
belong to n, that is also natural number. There is no more difference between the delta, n or otherwise m. Yet this implies that mod of, अभी बताया मैंने ना, mod of an minus l is less than epsilon. Here the sequence is represented by Sn and the limit point is l. Therefore this represented as mod of Sn minus l is less than epsilon by 2. फिर मैंने बताया आपको कि हम जहां एप्सिलॉन का यूज कर रहे हैं वहां पर हम एप्सिलॉन बाई 2 का भी यूज कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है? ग्रेटर देन 0, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है. 2 इज आल्सो greater than 0 or a positive real number. That means if epsilon is greater than 0, 2 is greater than 0, and this implies that epsilon by 2 is also greater than 0. तो यहां पर हमने क्या यूज किया? मॉड ऑफ, जो आप पीछे पढ़ चुके हो कि मॉड ऑफ an माइनस एल लेस देन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है कन्वर्जेंट में. तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? Sn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. इन पार्टिकुलर इसको कैसे हम लिखेंगे? अब देखिए कि जहां हमने Sn को डिनोट किया है कि हमारा Sn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो n पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है. सिमिलरली हम n की जगह देखिए, n भी हमारा नेचुरल नंबर ही होता है. n क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर होता है. n बिलोंग टू n. तो अगर हम n की जगह हम यूज कर लेते हैं किसका? m का यूज कर लेते हैं, तो m क्या होगा? m आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर. और जो सीक्वेंस हमने डिफाइन किया है मॉड ऑफ Sn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो n की जगह अगर m का भी यूज करेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा वह सीक्वेंस क्या होगा हमारा? Sn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. तो यहाँ पर जो Sn माइनस l कन्वर्जेंट है उसी तरह हमने क्या यूज किया है? Sn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. अब यहां से देखेंगे कि हम मॉड ऑफ Sn माइनस Sm की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और वैल्यू से हम प्रूव करेंगे कि जो Sn l पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वह एक कॉसी सीक्वेंस को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां से देखेंगे पर्टिकुलरली अब हम प्रूव करेंगे कि मॉड ऑफ Sn माइनस Sm, मॉड ऑफ Sn माइनस Sm. ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस इसके आगे मॉड ऑफ Sn माइनस Sm प्लस l को सब्ट्रैक्ट कर जोड़ देना है और घटा देना है. यहाँ देखिए क्या बच जाएगा? Sn माइनस l और माइनस Sm माइनस l. तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. दैट मीन्स क्या किया गया है कि जहां पर लिखा गया है मॉड ऑफ Sn माइनस Sn की वैल्यू निकाल रहे हैं, वहां पर हमने क्या किया कि प्लस l और माइनस l यानी l को जोड़ दिया, घटा दिया. तो Sn l के साथ और फिर Sm भी l के साथ. तो क्या मिला वैल्यू आपको? मॉड ऑफ Sn माइनस l माइनस Sm माइनस l. इट इज अब मॉड ऑफ a माइनस b के फार्मूला से अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां से आपको क्या दिखेगा कि मॉड ऑफ Sn माइनस l होगा ना. मॉड ऑफ क्या होगा? यहां देखिए मॉड ऑफ Sn माइनस l प्लस मॉड ऑफ Sm माइनस l. अब देखिए यहां पर मॉड ऑफ Sn माइनस l की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2 और मॉड ऑफ Sm माइनस l की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2. तो इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर आर इक्वल टू m. आपको क्या मिला कि एप्सिलॉन जो है वह क्या मिला? फॉर एवरी मैथमेटिकली डिफाइन किया आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू m सच दैट n m greater or equal to delta या नेचुरल नंबर एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ Sn माइनस Sm is less than epsilon. This is the definition of Cauchy sequence. शुरुआत हमने कहां से किया था कि Sn को हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस माना था और अभी हमको क्या मिला कि जो Sn है वह मैथमेटिकली क्या हो गया? Cauchy सीक्वेंस की डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसका कन्वर्ज पार्ट आपको प्रूव करना है कन्वर्सली कि अगर Sn Cauchy सीक्वेंस है तो Sn क्या होगा? आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा. आपने थ्योरम पीछे पढ़ा है कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड. क्या पढ़ा है? एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड. हियर इफ यू सपोज Sn बी अ Cauchy सीक्वेंस देन Sn इज आल्सो बाउंडेड by the Bolzano-Brewster property. Bolzano-Brewster property मैंने बताया था every bounded sequence has a unique limit point. तो अगर हम BWP प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो यहां से आपको क्या मिला कि Sn जो Cauchy सीक्वेंस है
उसके पास एक लिमिट पॉइंट यल होगा, ठीक है ना। और अब हम आप दिखा रहे हैं कि एसएन अगर यल पर कन्वर्ज कर रहा है तो मैथमेटिकली क्या होगा, यहां से देखिए कि मॉड ऑफ एसएन माइनस एसएन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, कोई अंतर नहीं है, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 3, everyone is greater than 0, at least positive real number, and therefore if L is the point of SN, therefore every neighborhood of L contains इनफाइनाइट टर्म। थोड़ा सा देखेंगे कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसके रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रिप्रेजेंट को हम 2 तरीके से 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम सिंबल के रूप में डिनोट करते हैं और दूसरा हमारा जो है वो इंटरवल के रूप में। तो अब ये मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस से आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई सीक्वेंस an है यल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो आप इसको क्या दिखाते हो, मॉड ऑफ an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से आपको दिखाना है नेबरहुड सिस्टम में तो आप नेबरहुड में दिखाओगे एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन an इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन, जो हमारा नेबरहुड सिस्टम है। यानी यह चीज क्या बताता है कि an जो है वह यल नेबरहुड में कंटेन करता है। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है an बिलोंग टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन यल प्लस एप्सिलॉन। यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मॉडुलस वैल्यू के रूप में, एक हम इसके नेबरहुड सिस्टम के रूप में और एक हम इसको ओपन इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए क्या किए हैं कि जो एसएन हमारा कॉची सीक्वेंस था उसको हमने बॉल्ज़मैन-बरिस्टर प्रॉपर्टी से दिखाया कि यह यल पॉइंट पर इसका लिमिट पॉइंट है, कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यल इसका नेबरहुड सिस्टम डेवलप करेगा। यानी जो हमने पार्ट यहाँ पर लिखा है उस नेबरहुड सिस्टम से क्या हो जाएगा कि हमारा जो एसएन है वह ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन बाय 3 और l प्लस एप्सिलॉन बाय 3 में कंटेन करेगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए l माइनस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन बाय 3 में कोई अंतर नहीं है क्योंकि नेबरहुड सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन इन 2 रियल नंबर्स एंड देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रॉम हियर there exists a positive integer k greater than such that l minus epsilon by 3 less than sk less than l plus epsilon by 3 and this can be represented as mod of sk minus l is less than epsilon by 3। देखिए कहां से इसको लिखा गया, अभी आप देखो यहाँ लिखा है l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन और सिंबल के रूप में हम इसको क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। तो उसी तरीके से अगर आपको यहाँ जो नेबरहुड सिस्टम मिल रहा है वह नेबरहुड सिस्टम क्या मिल रहा है, l माइनस, यहां से देखेंगे क्या मिला है, l माइनस एप्सिलॉन बाय 3 और दूसरा नेबरहुड सिस्टम क्या मिला है, l प्लस एप्सिलॉन बाय 3। तो अगर आप सिंबल के रूप में आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहां से आप बता सकते हो कि जो आपका सीक्वेंस एसएन है वह यल पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है और इसका नेबरहुड सिस्टम क्या है, l माइनस एप्सिलॉन बाय 3 और l प्लस एप्सिलॉन बाय 3। या ओपन इंटरवल बोलो या आप इसको क्या बोलो, नेबरहुड सिस्टम बोलो। तो यहां से देखिए क्या होगा कि मॉड ऑफ एसएन माइनस एल। अब इसमें क्या क्या चीजें की गई है, मॉड ऑफ एसएन माइनस एल की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। यहाँ पर एसएम को ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, फिर एसके को ऐड किया गया है और एसके को सब्ट्रैक्ट किया गया है। यहाँ से हम पेयर के रूप में अगर लेंगे तो एसएन और एसएम को एक साथ पेयर कर लिया गया, एसएम माइनस एसके को एक साथ और एसके माइनस एल को एक साथ पेयर, और जो भी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहाँ से एसएन और एसएम जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है कॉची सीक्वेंस को, तो इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन बाय 3। दूसरा देखिए एसएम माइनस एसके भी कॉची सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू एप्सिलॉन बाय 3 होगी और एसके माइनस एल जो है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 3 होगी। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन बाय 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। और यहां से आपको क्या मिला कि मॉड ऑफ एसएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये डिफिनेशन किसका है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। शुरुआत हमने कन्वर्जेंट किससे शुरू किया था, कॉची सीक्वेंस से। तो एक कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया में आपको 2 ही चीज देखनी है
कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका जो नेसेसरी पार्ट होता है वह यह होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस, और इसका कन्वर्ज अगर आप प्रूव करेंगे सफिशिएंट पार्ट, तो सफिशिएंट में आपको प्रूव करना होगा कि अगर कोई सीक्वेंस कॉसी है तो अनिवार्य रूप से वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे Sn is a Cauchy sequence, Sn is a Cauchy sequence, then it is bounded। अब इसके लिए देखिए प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत से थ्योरम है, आप हाइपोथेसिस से लिख सकते हो। आपने पढ़ा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दो हाइपोथेसिस से जोड़ा जा सकता है कि अभी आपने पढ़ा एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और उसके पिछले क्लास में आपने देखा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब देखिए क्या किया गया कि जो कॉसी सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट होता है, कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। अब अगर हम कॉसी को सीधे बाउंडेड के साथ जोड़ें तो रिलेशन क्या मिलेगा, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। बीच का जो कन्वर्जेंट का रिलेशन है जिसको पिछले थ्योरम में हमने कॉसी कन्वर्जेंट क्राइटेरिया से दिखा दिया है, तो अब सीधे रिलेशन आप जोड़ सकते हो कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, देयरफॉर एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये हमारा अगला थ्योरम है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। इसके लिए आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस सीधे देखेंगे Sn एक कॉसी सीक्वेंस है, m नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए Sm माइनस एल और Sm प्लस एल यानी कि इंटरवल के रूप में अगर हम Sn को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके पास दो इंटरवल है Sm माइनस एल और Sm प्लस एल। अब देखिए कि Sm प्लस एल और Sm माइनस वन दो वैल्यू हमारे पास मिल रहे हैं। अगर हम इस सीक्वेंस Sn के टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं तो S1, S2, S3, Sm माइनस वन, Sm माइनस वन, ठीक है ना। इन सभी टर्म में यानी जितना भी टर्म है इन सभी टर्म में एक टर्म ऐसा होगा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है उसको हमने K2 से रिप्रेजेंट किया है, और इतने ही टर्म में एक इसके मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा तो उसको हमने K1 से रिप्रेजेंट किया। अब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिसको हमने दिखाया था इंटरवल में किस चीज से, यह Sm माइनस एल और यह Sm प्लस एल के बीच में कंटेन कर रहा है। अब इस Sm माइनस एल और Sm प्लस एल में मैक्सिमम वैल्यू जो है वह K2 से रिप्रेजेंट किया गया है और मिनिमम वैल्यू को K1 से। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन क्या मिलेगा कि K1 इज लेस आर इक्वल टू Sn इज लेस आर इक्वल टू K2, वेयर K1 एंड K2 इज द लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सीक्वेंस Sn है वह दो रियल नंबर K1 और K2 के बीच में बाउंड हो गया है, इसलिए जो कॉसी सीक्वेंस है वह अनिवार्य रूप से क्या होता है, बाउंडेड होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहां से मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। इसमें आपको दो तरह के मोनोटोनिक हमने दिखाए हैं, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है और एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक, अब इससे दो रिलेशन आप निकाल सकते हो। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, तो वह सुप्रीमम को अटेंड करता है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड को अटेंड करता है, और अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वह अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या करता है, अटेंड करता है। तो इसके आधार पर आपको दो तरीके के हाइपोथेसिस मिलते हैं मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम पर। पहला क्या कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, इज बाउंडेड बिलो, और दूसरा क्या मिलेगा, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली है, मोनोटोनिकली में दो तरीके का होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। मोनोटोनिक को इंक्रीजिंग के साथ जोड़ेंगे तो वह लोएस्ट क्या करेगा, लिस्ट अपर बाउंड यानी कि अपने सुप्रीमम को अटेंड करेगा, और अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के साथ है तो वह अपने लिस्ट बाउंड को यानी कि ग्रेटेस्ट लिस्ट बाउंड या अपने इनफीमम को क्या करेगा, अटेंड करेगा। और अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो उस कंडीशन में वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या जाता है, बाउंडेड हो जाता है। आप रिलेशन जोड़ सकते हो, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अटेंड इट्स लोअर अपर बाउंड या लिस्ट अपर बाउंड, अदरवाइज द सुप्रीमम, एंड एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अटेंड इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आर infimum. If a monotonic convergence sequence attains its supremum and infimum, then it is the bounded. अगले क्लास में हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस के आधार पर जो भी थ्योरम है उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। थैंक यू।